अगली सुबह रुद्र की आंखें खुली तो देखा कि जानवी वहाँ है ही नहीं। वह चारों तरफ ढूंढने लगा। वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। जानवी को न देख करके वह चीखते हुए बाहर गया। बाहर विक्रम बैठा हुआ था। वह सुबह से ही आ चुका था क्योंकि रुद्र रात को ही बोल चुका था कि कल जानवी का डिस्चार्ज हो जाएगा तो तुम सुबह ही आ जाना। इसीलिए रुद्र के कहने पर विक्रम भी आ चुका था। वह विक्रम को देख करके गुस्से में बोला, जानवी कहाँ है? तुम्हें पता है जानवी बाहर गई है, जानवी कहीं है ही नहीं। रुद्र को गुस्से में देख करके विक्रम भी डरते हुए उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, सर जानवी मैम तो बाहर आई ही नहीं, वह ज़रूर अंदर ही होंगी, आप अच्छे से चेक कीजिए। इतना कहना था कि रुद्र उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अच्छे से चेक करना चाहिए? मुझे मत सिखाओ, तुम भी बैठे बैठे यहाँ पर सो गए होगे, इसीलिए तुम्हें भी पता नहीं चला होगा आखिर वह कहाँ जा सकती है। जा कर के उसे ढूंढो। विक्रम को सख्त हिदायत दे करके वह अंदर कमरे में आता है तो देखा कि जानवी वॉशरूम से बाहर निकल रही थी और वह बहुत ज़्यादा ही थकी थकी सी लग रही थी। उसकी हालत देख कर के रुद्र उसके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ है जानवी, तुम ठीक तो हो ना? जानवी रुद्र की तरफ नजरें करके देखी और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह धीरे से जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी हालत सच में ठीक नहीं लग रही थी। यह देखकर रुद्र बोला, प्लीज़ बताओ ना जानवी, क्या हुआ है? रुद्र इतना पोलाइटली उससे बात कर रहा था कि लग नहीं रहा था कि वह कल वाला रुद्रवीर कपूर है। वह तो एक सिंपल इंसान की तरह बातें कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। वह आज से पहले कभी भी इतना नॉर्मल नहीं था। शायद शुभ का समझाना सफल साबित हुआ और वह जानवी के तरफ प्यार से बातें कर रहा था, वरना हमेशा जानवी से तो रूड ही बिहेव करता था। यह सब देखकर जानवी कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है यहाँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर खुली हवा में घूमना है। यह सुनते ही रुद्र बोला, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह फ़ौरन दौड़ते हुए वहाँ से गया और डॉक्टर के केबिन में जाकर के बोला, डॉक्टर जल्दी से जानवी का डिस्चार्ज पेपर रेडी करिए, मुझे उससे लेकर के जाना है। मगर डॉक्टर बोला, एक बार मुझे चेकअप तो कर लेने दीजिए। यह सुनकर रुद्र कहा, चेकअप आप चलिए मेरे साथ करिए और यह डिस्चार्ज पेपर भी रेडी करवाइए, मुझे लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना सुनकर डॉक्टर भी काँप गए और वह रुद्र के साथ ही आए। जल्दी से जानवी का चेकअप करते हुए डॉक्टर को लगा जानवी सच में बहुत ज़्यादा वीक है, तो वह बोले, मिस्टर कपूर आप इन्हें डिस्चार्ज करवाकर घर तो ले जा रहे हैं, मगर इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही वीक है, बहुत ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत है इनको। रुद्र आंखें बड़ी किए हुए डॉक्टर से बोला, आप बस बोलते जाइए क्या क्या कमियां हैं और उसकी फ़िक्र नहीं करिए कि मुझे क्या करना है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करनी है और कैसे केयर करना है। डॉक्टर हाँ में सर हिलाया। कुछ दवाइयाँ दे चुके थे और उसे टाइम पर लेना था, यह बोलकर वहाँ से चले गए और जानवी भी रेडी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर शुभ आया और कहने लगा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है। उसकी आवाज़ को सुनकर जानवी दरवाजे की तरफ देखी। रुद्र बिना देखे ही समझ गया कि शुभ है। वह कहने लगा, बहुत देर कर दी आने में, चलो आओ हम लोग घर जा रहे हैं। जानवी बेड से उठी और सीधे बाहर जाने लगी। जैसे ही बाहर कदम रखी, उसके मम्मी पापा और उसका भाई करण बाहर खड़े थे। उन्हें देखकर जानवी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई और इमोशनल होते हुए दौड़ करके अपनी मम्मी के पास गई और गले लग गई। रेखा जी भी रोने लगी और बोली, कैसी हो बेटा, इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं तुम्हें देख पाऊँगी अपनी लाइफ में, मगर शुक्र है कि शुभ जैसे महान इंसान ने हमें यहाँ ले आए और तुम्हें आज देख ली। अगर शुभ नहीं होते तो हम तुमसे मिल भी नहीं पाते। तुम ठीक हो ना बेटा? ऐसी बातें सुनकर जानवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी,
मुझे आपके साथ चलना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलिए। रेखा जी बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ, चलो मेरे साथ। वही अमर खुराना बोले, बेटा अब तुम्हारा ससुराल तो यही है ना, तुम अपने ससुराल ही रहो, हम तुम्हें मिलने आया करेंगे, हम भी तो यही है ना। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर जानवी हैरान नज़रों से उनके तरफ देखने लगी और बोली, पापा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं अपने घर आपके साथ जाना चाहती हूँ, आप इस तरह से मुझे ले जाने से मना कर रहे हैं। अमर जी जानवी के पास आए और उसके माथे पर हाथ फिराते हुए बोले, बेटा जब बेटी की शादी हो जाती है तो वह पराई हो जाती है। मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे यहाँ नहीं आ सकती हो, तो मेरे साथ नहीं रह सकती हो। ऑफ कोर्स तुम रह सकती हो, जितने दिन चाहे तुम रह सकती हो, मगर बेटा तुम्हारा अपना घर तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा पति का घर है तुम्हारा घर, और जैसे भी हो जो भी हो रुद्र कपूर तुम्हारे पति हैं, अब तुम्हें उन्हीं के साथ पूरी लाइफ रहना है। वह दिल के बुरे नहीं है बेटा, उन्हें समझने की कोशिश करो, वह अच्छे इंसान हैं। अगर वह चाहे तो तुमको लेकर चले गए और हमारे साथ बहुत बुरा कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे समझने में थोड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देखना चाहता था। अभी वह इतना सब कुछ कह ही रहे थे कि करण दौड़ करके जानवी के पास आया और बोला, दीदी आप कैसी हो, ठीक तो हो ना? मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। आप रहती थी तो कितना अच्छा रहता था, आप मेरे साथ खेलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे लिए चॉकलेट लाती थी, पर मम्मी तो चॉकलेट देती ही नहीं है। यह सुनकर जानवी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह घुटनों के बल बैठकर अपने भाई को गले से लगा ली और बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी और बहुत सारा दूंगी, और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। जानवी बोली, ठीक है, हम साथ चलते हैं और हम साथ खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। इतना कहते हुए करण का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। रुद्र तेज कदमों के साथ जानवी के पास आया और बोला, कहाँ जा रही हो जानवी? जानवी बोली, मैं घर जा रही हूँ, क्यों कोई दिक्कत है? रुद्र फिर से बोला, हाँ चलो मेरे साथ, गाड़ी बाहर खड़ी है। इतना सुनते ही जानवी बोली, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ जहाँ कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, मैं खुले आसमान में घूमना चाहती हूँ, उस आसमान को देखना चाहती हूँ, मैं उन पक्षियों को देखना चाहती हूँ जहाँ मुझे सुकून मिलेगा, मैं वहीं रहूँगी। शुभ को लगा कि बात आगे बढ़ेगा तो वह रुद्र के बातों को काटते हुए बोला, जानवी सही कह रही है, जानवी कुछ दिन अपने माँ पापा के साथ में रहेगी तो उसका तबीयत जल्दी सही हो जाएगा। रुद्र यह सुनकर के शुभ की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा तो शुभ अपने हाथों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। रुद्र शुभ का इशारा समझकर थोड़ा चुप हो गया, मगर उसके दिल में तो बेचैनियाँ बढ़ती ही जा रही थी। वह नहीं चाह रहा था कि जानवी उससे दूर जाए, फिर भी वह अपने दिल पर पत्थर रख लिया। जानवी दूसरी गाड़ी में बैठ करके अपने पापा मम्मी के साथ में चली गई थी तो रुद्र शुभ के पास आया और कहने लगा, यह क्या मजाक है शुभ, तुमने क्यों उसे जाने दिया? तुम्हें पता है ना कि मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ, फिर भी तुमने। शुभ यह सुनकर बोला, रिलैक्स, तुम समझने की कोशिश करो। इस वक्त जानवी थोड़ी परेशान है, उसकी तबीयत भी ख़राब है। अगर तुम फिर से उसे लेकर जाओगे और उसे कमरे में बंद करोगे या फिर अपने कैद में रखने की कोशिश करोगे तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वह कभी सुधर नहीं पाएगी। उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है, उसे पूरी तरह से डिप्रेशन हो जाएगा और उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम समझते हो ना आगे क्या हो जाएगा? वह दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाएगी। डॉक्टर से जा कर के साफ साफ बात करो। बहुत कुछ डॉक्टर ने तुमसे छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि तुमने हमेशा जानवी के सामने ही डॉक्टर से बात किया है। तुम कभी एक बार भी डॉक्टर से अकेले में बात किए ही नहीं। जब मैं बात किया तो डॉक्टर ने बताया कि
जानवी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है। क्या तुम यही चाहते हो? रुद्र को इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। यह सब सुनकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि डॉक्टर उसे क्यों नहीं बताया। वह डॉक्टर के पास जाने ही वाला था कि शुभ उसे रोक लिया और उसके हाथ को पकड़कर गाड़ी में बैठाया और बोला, चुपचाप से यहाँ से चलो, ज़्यादा बवाल करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वह गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन देखा तो उसके दादाजी के हॉस्पिटल से फ़ोन था। वह फ़ोन रिसीव किया तो डॉक्टर ने बोला, मिस्टर कपूर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर रुद्र और ज़्यादा डर गया, क्योंकि इधर जानवी की प्रॉब्लम और उधर फिर से उसके दादाजी की प्रॉब्लम। यह सुनकर के वह काफ़ी ज़्यादा डर गया और वह गुस्से में पूरी तरह से तिलमिला उठा और बोला, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। दादाजी की सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। और वह हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वही विक्रम ड्राइविंग सीट पर था। वह गाड़ी फास्ट ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल पहुंचा तो दौड़ते हुए अपने दादाजी के कैबिन में गया। उसके दादाजी इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे। यह देख कर के वह हैरान हो गया कि उसके दादाजी तो बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर डॉक्टर ने क्यों इतना परेशान होकर कॉल किया। तभी वह डॉक्टर भी पीछे से आए, कहने लगे, तो मिस्टर कपूर, आप क्या कहेंगे? आपके दादाजी बिल्कुल फिट और फाइन हैं। दिनेश जी के पास सब लोग मौजूद थे, उनके बेटा बहू और उनकी पोती देविका। उन सबको देखकर रुद्र बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया और पहले तो डॉक्टर पर पूरी तरह से बरस पड़ा कि आपको पहले बताना चाहिए था कि दादाजी की कंडीशन बेहतर हो गई है, वह होश में आ गए हैं। इस तरह से मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब बनता है? जब यहाँ इतने सारे लोग हैं तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? जब यहाँ से यह सब लोग चले जाएंगे तो मुझे बुलाते। वह डॉक्टर कपूर फैमिली के फैमिली डॉक्टर थे, इसीलिए वह सब कुछ जानते थे रुद्र के फैमिली के बारे में। और चुपचाप से वह रुद्र की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि रुद्र के गुस्से के बारे में सबको पता था। इसीलिए वह चुपचाप से अपने कैबिन में चले गए। वही रुद्र को इतना सब कुछ बोलते हुए सुनकर रुद्र के पापा जयवर्धन कपूर और माँ माया कपूर और देविका तीनों बाहर आ गए। जब उन्हें बाहर आते देखा तो रुद्र अपने दादाजी के पास तेज कदमों के साथ गया और उनके गले लग गया और बोला, दादाजी आप कैसे हैं? वही पीछे से शुभ भी गया। शुभ बस चुपचाप से वहाँ पर खड़ा हो गया और रुद्र और दादा को एक दूसरे के गले लगे हुए देख रहा था। रुद्र गले लगे हुए अपने दादाजी से सिसक सिसक कर रो रहा था। जब दिनेश जी को यह महसूस हुआ तो कहने लगे, इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? मैं अभी जिंदा हूँ और तुम लड़की नहीं हो जो रो रहे हो। सुना है मैंने कि तुमने शादी कर ली है। कहाँ है वह लड़की? मुझे दिखाओगे नहीं? अपनी पत्नी से मुझे मिलाओगे नहीं? कहाँ है मेरी बहू? रुद्र थोड़ी देर के बाद खुद को संभाला और अपने दादाजी से दूर हुआ और कहने लगा, मैं बहुत जल्द आपसे मिलवा दूँगा उसे, वह मुझसे दूर नहीं जाएगी। यह सुनकर मिस्टर कपूर बोले, आखिर बात क्या है, दूर जाएगी? तुमने उसके साथ भी झगड़ा कर लिया ना? तभी शुभ बोला, नहीं दादाजी, वह थोड़ा उसकी तबीयत ख़राब थी और वह अपनी मम्मी पापा के घर गई हुई है। और आप तो जानते हैं ना कि रुद्र कितना पॉजेसिव है। अगर किसी इंसान को अपना मान लेता है तो उसको अपने से दूर जाने तक नहीं देता। वही बात है कि वह जानवी को अपने मम्मी पापा के साथ भी जाने नहीं दे रहा था, वह तो मैं ही उसे जाने दिया। बाहर उसके पापा देविका और माया जी खड़ी यह सब सुन और देख रही थी। देविका बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी कि यह इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। देविका तो अब रुद्र को देखना तक नहीं चाहती थी। शुभ की बातों को सुनकर के उसके दादाजी बोले, शुभ बेटा, तुम भी यहाँ हो, कैसे हो? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? शुभ बोला, हाँ दादाजी, सब कुछ ठीक चल रहा है। और वह भी मिस्टर कपूर के पास जाकर गले लग गया। मिस्टर कपूर शुभ को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करते थे। शुभ के इस दुनिया में कोई नहीं था, वह इस दुनिया में अकेला था। उसके माँ पापा की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट में। इसी वजह से शुभ इस दुनिया में अकेला था और उसकी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ रुद्र और उसके दादाजी तक ही सीमित थी। बस रुद्र के परिवार को ही अपना परिवार समझता था
और रुद्र के परिवार भी शुभ को अपने लड़के की तरह प्यार करते थे। रुद्र बोला, दादाजी आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ और आपको डिस्चार्ज करवाने का प्रोसेस रेडी करवाता हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया। डॉक्टर अपने कैबिन में बैठे किसी से बात कर रहे थे कि तभी रुद्र डॉक्टर के पास गया और बोला, आप बताइए कि मेरे दादाजी का कंडीशन कैसा है। डॉक्टर ने रुद्र के सामने उसके दादाजी की पूरी रिपोर्ट सामने रख दी थी और बोले कि मिस्टर कपूर, आपके दादाजी की हालत अब बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका है, वह बहुत जल्द ही रिकवर हो जाएंगे और यह रही उनकी रिपोर्ट, आप भी चेक कर सकते हैं। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। यह सुनकर के वह पेपर्स देखने लगा और बोला ठीक है, और वह वहाँ से पेपर लेकर के रौबदार तरीके से डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल गया। वह सीधे अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी आपके लिए डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए हैं, आप चलिए यहाँ से घर, और वह भी मेरे साथ मेरे फार्म हाउस। इस पर मिस्टर कपूर बोले, मगर बेटा तुम तो इधर उधर अपने कामों में बिजी रहते हो, फिर मुझे कौन देखेगा। अगर मैं कपूर मैंसन रहूँगा तो मुझे माया या देविका देख लेगी, मेरा अच्छे से वहाँ पर देखभाल होगा। इस बहाने तुम भी उस घर पर आ जाया करना, और तो और वह तुम्हारा अपना घर है। देविका बाहर खड़ी होकर के बातें सुन रही थी और उसके हाथों की मुठियाँ कस गई, उसका खून चल रहा था। देविका यह सब कुछ सुन कर के कुछ दूर जा कर के किसी को कॉल की और कुछ ही देर में वापस आ गई। उधर रुद्र अपने दादाजी को लेकर कपूर मैंसन निकल पड़ा, क्योंकि कपूर मैंसन भी सिर्फ और सिर्फ रुद्र का ही था। यह देविका को रुद्र के हिसाब से ही कुछ नहीं दिया था। यह सब देखकर देविका और भी ज़्यादा गुस्से में हो रही थी कि यह सब कैसे हुआ। वह रुद्र मुझे हमेशा नीचा दिखाता रहता है और इसे सब कुछ हासिल होता रहता है, मुझे कोई कुछ पूछता तक नहीं है। वहीं रुद्र के दादाजी उसी को ही ज़्यादा प्यार और तरफदारी करते हैं। रुद्र अपने दादाजी को लेकर कपूर मैंसन पहुंचता है कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन देखा तो उस पर आए हुए नंबर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वह फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा ही परेशान और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, रुद्रवीर मेरी बेटी को बचा लो, उसे कुछ गुंडे उठा लेकर गए हैं, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। रुद्र यह सुनकर के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया। उसके गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। वह अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और गुस्से से हाथों की मुठियाँ कस लिया और खुद में बड़बड़ाया, जो भी ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वह अपनी मौत बुलाया है। और वह चिल्लाते हुए बोला, शुभ चलो फटाफट से, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, किसी को हमेशा के लिए यहाँ से विदा करना है। यह सुनकर शुभ भी 1 मिनट के लिए तो सुन पड़ गया कि अचानक से रुद्र को क्या हो गया। वह रुद्र के पास आया और बोला, क्या हुआ रुद्र, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। रुद्र शुभ की तरफ गुस्से और तड़प भरी नज़रों से देखा। शुभ भी 1 मिनट के लिए रुद्र को देखकर डर गया, क्योंकि इस वक्त रुद्र की आंखें और फेस पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आँखों से जैसे खून उतर आएगा। उसकी ऐसी हालत देखकर शुभ उसे फिर से पूछा, रुद्र बताओ तो हुआ क्या है। रुद्र चिल्लाते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी जान को किडनैप करे, और मैं उसे जाने दूंगा, कोई भी हो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में बौखलाया हुए बाहर आया और गाड़ी में बैठा। पीछे से जल्दी से शुभ भी आया। उसे अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र को हुआ क्या है। वह चुपचाप से गाड़ी में बैठ गया। रुद्र फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हुए सड़कों पर निकल पड़ा। वह सीधे जानवी के घर गया। जानवी के घर पर अभी भी उसकी माँ और उसके पापा रोए जा रहे थे कि जानवी पता नहीं किस मुसीबत में है और कौन थे वे लोग जो जानवी को उठाकर ले गए। रुद्र जानवी के घर पहुंचा तो उसके पापा उसके सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्लीज़ मेरी बेटी को सही सलामत लेकर आइए। पता नहीं कौन लोग थे जो मेरी बेटी को लेकर चले गए और साथ में मेरी बेटी को भी ले गए।
प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। रुद्र मिस्टर खुराना को तसल्ली देते हुए बोला, जानवी और करण को कुछ भी हम होने नहीं देंगे। हम ढूंढ लेंगे कि जानवी और करण को किसने किडनैप किया है, और मैं तो उन्हें ऐसी हालत करूँगा कि उन्हें मौत भी जल्दी नहीं मिलने वाली है। उसके गुस्सा और सनक को देख कर के शुभ भी डर गया था। वहीं रेखा जी तो काँप गई थी। सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आज डेवी लग रहा था रुद्र। शायद अगर उसे किडनैपर को देख लेता तो वही जान से मार देता। वह अपने सारे बॉडीगार्ड्स को काम पर लगा दिया और वही शुभ के साथ फिर से निकल पड़ा। लेकिन कहीं भी जानवी का पता नहीं चल रहा था। वह सीधे अपने फार्म हाउस गया। वहाँ पूरे रूम को चेक किया, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। अचानक से उसे याद आया कि जब वह जानवी को अपने पास रखा हुआ था तो उसने जानवी को एक लॉकेट पहनाया हुआ था। उस लॉकेट में एक चिप छिपा हुआ था जिसके ज़रिए वह पता लगा सकता था कि जानवी कौन से जगह पर है। उस एरिया का लोकेशन उसे पता था, इसीलिए उसे याद आते ही वह अपने दोस्तों से बोला, जल्दी से इस चिप का लोकेशन पता करो कि इस वक्त वह कहाँ है। उसके आदमियों ने उस चिप को अच्छे से पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि वह लॉकेट तो जानवी पहनी हुई ज़रूर थी, मगर वह ऐसी जगह पर दबी हुई थी जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा था इस वक्त जानवी कहाँ थी। किसी को भी कुछ नहीं पता था, सिर्फ एक इंसान के अलावा। वही दूसरी तरफ उसके दादाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अभी तक जानवी नहीं मिली थी। वह बार बार रुद्र से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। रुद्र बोला, दादाजी परेशान ना हो, मैं जानवी को ढूंढ लूँगा। मेरे रहते हुए जानवी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जानवी इस वक्त बेहोश एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। जैसे ही उसे होश आया तो वह अपने आप को सीधा की, जिस वजह से चिप एक्टिवेट हो गया था। रुद्र के आदमियों ने रुद्र को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे ही उसे इस लोकेशन पर पता चला वह भागते हुए गया। शुभ तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था कि आखिर जानवी को क्या हुआ। वह भी रुद्र को परेशान देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान था और वह कह रहा था कि रुद्र तुम परेशान न हो, जानवी मिल जाएगी। मगर जानवी के साथ इतनी बड़ी गंदी हरकत कौन कर सकता है? तुम्हारा दुश्मन होगा, मगर जानवी इस तरह से कौन? अभी वह बोल ही रहा था कि रुद्र उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोला, जो कोई भी हो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना तो तय है। और वह दांत पीसते हुए बहुत ज़्यादा ही इस वक्त गुस्से में था। वह उस लोकेशन पर कुछ ही देर में पहुंच गया, मगर वह देखता है कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं सिवाय एक बहुत बड़े जंगल के। रुद्र को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त जानवी कहाँ है। शुभ भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। आखिर जानवी कहाँ होगी? इस जंगल में ऐसी जगह पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र बोला, जहाँ कहीं भी हो जानवी मैं उसे ढूंढ लूँगा। और वह जंगल के अंदर जाने लगा। कुछ दूर जाने पर जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर मिला, जिसे वह घर शुभ और रुद्र देखे वह भी हैरान हो गए। वह दोनों उस घर के अंदर चले गए। वह घर तो पूरी तरह से खाली था और अंधेरा था। तभी उस घर के अंदर से कुछ खटखट की आवाज़ आ रही थी। कोई और नहीं बल्कि जानवी ही थी, जो कि पैरों से दरवाजे पर मार रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंधेरे में ही दरवाज़ा कौन था और दीवार कौन था। वह बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर भी रस्सी से बांधी गई थी। रुद्र धीरे धीरे उस आवाज़ के इशारे पर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिसे ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि यह आवाज़ वहीं अंदर से आ रही है। वह तेज़ आवाज़ में बोला, यहाँ कोई है? जानवी तुम हो यहाँ? जब जानवी को लगा कि बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है तो जानवी ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगी। शुभ हैरान था कि अंदर ज़रूर कुछ है, और हरकत जो हो रही है इससे तो यह पता चल रहा है कि जानवी अंदर ही है। शुभ भी आवाज़ दिया, जानवी तुम यहाँ हो? अगर हो तो अंदर से एक बार फिर से आवाज़ करो।
जानवी फौरन से ज़ोर से दरवाजे पर एक लात मारती है, जिससे शुभ और रुद्र को यकीन हो गया कि जानवी अंदर ही है। शुभ अपने फ़ोन की लाइट जलाई और रुद्र के ज़ोर से दरवाजे को एक लात मारा, जिससे कि दरवाज़ा खुल गया। जानवी पूरी तरह से डरी हुई थी, वह पूरे पसीने से भींगी हुई थी। शुभ लाइट अंदर की तरफ किया तो जानवी बहुत ज़्यादा डरी और सहमी थी। उसके पास ही करण भी था, वह अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। शुभ फौरन से करण को गोद में उठाया और उसे बाहर लेकर आया। वहीं रुद्र जानवी को गोद में उठाया और उसे बाहर ले आया। बाहर आकर के दोनों को ज़मीन पर बैठा दिए और रुद्र जानवी के मुंह से टेप हटाया। जानवी लंबी लंबी सांस लेने लगी। जानवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसकी सांस फूल रही थी, वह बहुत ज़्यादा ही डरी और घबराई हुई थी। चेहरा पूरी तरह से डर से काला पड़ चुका था। रुद्र ने जल्दी से उसके हाथ पैर भी खोल दिए और बोला, जानवी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जानवी नाम में सर हिलाई। वह बोलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। वही करण अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। शुभ ने भी उसके हाथ और पैर खोल दिए थे, उसके मुंह पर से पट्टी भी हटा चुका था। शुभ करण को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करण होश में नहीं आ रहा था। रुद्र करण को देखा और वह भी परेशान हो गया। वह उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। रुद्र बोला, शुभ इसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मैं पीछे से जानवी को लेकर आ रहा हूँ। शुभ फौरन से करण को अपने पीठ पर उठाया और लेकर जाने लगा। वहीं जानवी को रुद्र अपने हाथों के सहारे से उसे भी धीरे धीरे लेकर जाने लगा। जानवी इस वक्त चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, तो रुद्र बोला, क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ? जानवी नाम में सर हिलाई और वह पैरों से ही धीरे धीरे चलने लगी। रुद्र उसके साथ इस वक्त ज़बरदस्ती नहीं किया। यह देखकर जानवी भी हैरान थी कि रुद्र सच में बदल रहा है। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। करण अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। जब डॉक्टर ने करण का चेकअप किया तो करण काफ़ी सदमे में चला गया था, डर की वजह से, जिस वजह से वह बेहोश हो गया था। उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ही सही समय पर लेकर आए, थोड़ा भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। रुद्र पहले से ही अपने आदमियों को बोल चुका था कि इसके पीछे किसका हाथ है, जल्दी से पता करके बताओ। तभी एक आदमी रुद्र के पास भागता हुआ आया और बोला, सर जो आपने कहा था वह काम पूरा हो चुका है। हमें पता चल गया है कि वह कौन है जो मैडम और उनके भाई को किडनैप करवाया था। रुद्र की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसके हाथों की नसें बाहर आ चुकी थी। उस आदमी के साथ साइड में गया और बोला, बताओ कौन था वह? आदमी थोड़ा डरते हुए बोला, मगर सर मैं कैसे बताऊं आपको? रुद्र गुस्सा होते हुए और चिल्लाते हुए बोला, मुंह से बोलोगे और कैसे बताओगे? पर वह आदमी तो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था और बोला, पर सर मैं नाम ले लूँगा तो आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाओगे। वही रुद्र फिर से चिल्लाते हुए बोला, तुम बताते हो या फिर मैं? तभी वह आदमी डर से बोला, देविका मैडम ने यह सब कुछ करवाया था। देविका का नाम सुनते ही रुद्र की आंखें तो इस वक्त देखने लायक नहीं थी। वह आंखों से जैसे आग उगल रहा हो। वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से में तड़प रहा था। आखिर देविका क्या चाहती है? क्यों वह जानवी के साथ ऐसा कर रही है? वह तो उस दिन ऑफिस में जानवी के लिए ही मुझसे लड़ने आई थी, मगर अचानक से आज उसको क्या हो गया जो जानवी को उसने किडनैप किया? यह जानने के लिए वह देविका के पास जाने ही वाला था कि तभी डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे, मिस्टर रुद्र बच्चा बिल्कुल सही है, बस थोड़ी देर लगेगी होश में आने में। इतना कहकर के डॉक्टर वहाँ से चले गए। रुद्र शुभ की तरफ देख करके बोला, तुम थोड़ा यहाँ का मैटर संभाल लेना, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं पूरा करके आता हूँ। वही रुद्र गाड़ी में बैठा और फ़ौरन से कपूर मैंसन पहुँच गया। वह चिल्लाते हुए अंदर गया, देविका तुम कहाँ हो? देविका तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने क्यों जानवी को किडनैप करवाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वह चीखते हुए उसे बोल रहा था। उसकी चीख सुनकर सारे लोग हॉल में आ गए। वहीं दिनेश कपूर बोले, रुद्र बेटा तुम आ गए, जानवी बहू कहाँ है? वह मिल गई। रुद्र बोला, जी दादाजी वह मिल गई, मगर यह तो जान लीजिए कि उसे किडनैप करने में किसका हाथ था।
वह आपकी लाडली पोती देविका ने उसे किडनैप करवाया था, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए। तो देविका मेरी सौतेली बहन, तुम उसे किडनैप की, मुझे तकलीफ़ दी। तुम सीधा मुझे ही तकलीफ़ दी होती, मुझे ही पीठ में छुरा मारी होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर तुमने वहाँ घाव दिया जहाँ की मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे चोट पहुँचाई होती तो मैं उफ़ तक नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ फेरी हो। वह मेरी जान है, अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, फिर मैं किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। इतना कहते हुए वह देविका की तरफ बढ़ने लगा और फ़ौरन से जाकर उसे गले से पकड़ लिया और उसके गले को दबाने लगा। मगर जैसे ही वह आगे कुछ करता कि तभी मिस्टर कपूर उसके पास चले गए और बोले, बेटा माफ़ कर दो इसे, यह बच्ची है, नादान है। तभी देविका चिल्लाते हुए बोली, हाँ मार दो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है जीने का, क्योंकि सब कुछ तो तुम लेकर रखे हो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी यह दुनिया, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, जिसे कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे पहचान से मुझे यहाँ लोग पहचानते हैं। मुझे ऐसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वह मैं यहाँ जाती हूँ तो रुद्रवीर कपूर की बहन है, मुझे यह ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने दम पर ज़िंदगी जीनी है। वही माया जी रोते हुए बोली, बस कर, पागल हो गई हो क्या? जो भी जी में आ रहा है बोले जा रही हो। और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया बिना मुझसे पूछे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपने बदले की आग में इतनी जल गई कि वह मासूम को बलि देने चली थी। अगर वह आज नहीं मिलती तो आज उसके साथ क्या होता? वह तुम्हारा क्या बिगाड़ी है उसके साथ? क्यों उसके साथ लड़ रही हो? वही रुद्र चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? एक बार मांग कर तो देखना चाहिए था। जो मैं तुम्हें यह पूरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा और कल मैं सारे पेपर्स रेडी करवाता हूँ, सब कुछ तुम्हारे नाम होगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम दखल नहीं दोगी, निकल जाओगी मेरी ज़िंदगी से, मेरी दुनिया से। इतना कहते हुए वह कपूर मैंसन से बाहर चला गया और वह सीधे हॉस्पिटल गया। वहीं करण को होश आ चुका था। मिस्टर खुराना और रेखा जी भी आ गए थे। करण की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। करण को डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था, बस वह थोड़ी सी डर की वजह से वह बेहोश हो चुका था। वहीं करण को लेकर उसके मम्मी पापा घर चले गए थे। शुभ उन्हें छोड़ने चला गया था। जानवी इस बार खुद ही रुद्र के साथ घर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि जानवी जान चुकी थी कि रुद्र में बहुत ज़्यादा ही चेंजिंग आ चुके हैं। वह बदल गया है और वह भी सिर्फ़ और सिर्फ जानवी के लिए। अब जानवी अपने मन में रुद्र के साथ उसके घर जा रही थी। अब जानवी अपने मन से रुद्र के साथ उसके घर जा रही थी। यह जानकर रुद्र बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। वह यह सोच रहा था कि काश मैं पहले ऐसे किया होता तो आज जानवी मेरे साथ प्यार से रहती, इतना सब कुछ कभी नहीं होता। मगर वह तो सिर्फ अपने डील और आदमियों के साथ रूड रहता था, तो उसी तरह से जानवी के साथ भी बर्ताव कर रहा था। जानवी इस बार रुद्र के साथ उस घर में एक पत्नी की तरह एंटर करती है। वही सारे बॉडीगार्ड्स और सारे सर्वेंट जानवी को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी आ गए थे। वही रुद्र भी आज गुस्से में नहीं था। जिस शख्स के चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था, हमेशा तोड़ना फोड़ना रहता था और सबको सुनाता रहता था, आज खुद ही सबको पार्टी करने के लिए बोल रहा था। अगली सुबह रुद्र सारे पेपर्स रेडी करवा चुका था। सिर्फ फार्म हाउस ही रुद्र अपने लिए रखा हुआ था, वरना बाकी सारे प्रॉपर्टीज और कंपनी भी देविका के नाम कर चुका था। यह सब कुछ देखकर देविका हैरान थी कि रुद्र भी ऐसा कर सकता है, रुद्र कभी ऐसा बदल सकता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था। वहीं देविका रुद्र के इतना बदलाव को देख करके वह उसके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी जिद और गुस्से को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया कि मैं आपसे बदला लूँगी, मगर मैं आपसे बदला लेने के चक्कर में यह भूल गई कि इंसान एक वक्त के बाद उसमें बदलाव आ सकता है। जिस तरह से आप बदल चुके हैं सिर्फ जानवी के लिए, इस तरह से मैं भी बदलना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, भले ही मैं आपकी सौतेली बहन ज़रूर हूँ, मगर हूँ तो एक इंसान न। रुद्र भी अब थोड़ा उस पर रहम खा गया और उसे जाने दिया, मगर देविका ने उसे कुछ नहीं ली। पेपर्स वहीं रख कर जाने लगी तो शुभ वहीं आया और कहने लगा, देविका तुम जो भी की वह सब कुछ गलत था, मगर आज तुमने साबित कर दी कि तुम सच में अच्छी हो
और मैं हमेशा से जानता था कि तुम बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। इतना सुनकर के सभी लोग हैरान थे कि मेरी पसंद। तभी मिस्टर कपूर आए और कहने लगे, हाँ, यह दोनों एक दूसरे को बहुत ही सालों से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मगर यह दोनों कभी कह नहीं पाए। रुद्र की वजह से तो एक अपनी अकड़ की वजह से। रुद्र यह सब सुनकर के शुभ की तरफ देखने लगा, मगर शुभ की खुशी को देखकर चुप हो गया और बोला, जाओ ऐश करो। शुभ और देविका वहाँ से चले गए। वहीं सब अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। कुछ ही दिनों के बाद में देविका और शुभ की शादी हो गई। रुद्र और जाह्नवी का रिश्ता बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। वह दोनों एक दूसरे के लिए प्यार में मरने को भी तैयार थे। रुद्र तो जाह्नवी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था पहले से ही, मगर जाह्नवी तो रुद्र को देखना भी नहीं चाहती थी। मगर आज जाह्नवी तो रुद्र के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। तो यह थी रुद्र और जाह्नवी की तकरार, लड़ाई, प्यार, रोमांस वाली स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी बहुत ही प्यारी और अच्छी स्टोरी बहुत जल्द आएगी। तो इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।